नमस्कार शिक्षार्थियों, आज मैं एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं लाइट के अगले पार्ट्स को लेकर, जिसके तहत आप अंकित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसके पहले क्लास में भी आपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे और आगे आज भी कुछ करेंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। न्यूमेरिकल्स हल करने के लिए जहां तक प्रश्न बताए गए थे, एनसीईआरटी के बुक से लिए गए थे, आज कुछ दूसरे तरह के प्रश्न लिए जाएंगे जो लगभग बोर्ड मॉडल हैं, और उन आधार के प्रश्नों को आप हल करना सीख लीजिए, ताकि यदि बोर्ड परीक्षा में उन प्रश्नों से आपका सामना हो जाए तो आप डट करके उसका मुकाबला कर सके। एक प्रश्न मैं लिख चुका हूं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। बिंब की स्थितियों का मान ज्ञात करें जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगना है। यहां पर क्या दिया हुआ है इसको पहले देखें। अवतल दर्पण दिया हुआ है और इसकी फोकस दूरी दी गई है। अवतल दर्पण, ये पहले ध्यान देना है कि दर्पण किस प्रकार का है। जब दर्पण किस प्रकार का है ये आप याद कर लेंगे, उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी ये आपको लिख देना है। अवतल दर्पण है, फोकस दूरी निगेटिव होगी। और इसमें कैसे प्रतिबिंब बनते हैं पिछले क्लासेस को आप याद रखिए। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है। दर्पण के सामने भी बनता है, दर्पण के पीछे भी बनता है, यानी सब तरह के प्रतिबिंब इसमें बनते हैं। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है। एफ माइनस में लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। और बिंब की स्थिति को, मतलब कि वस्तु को कहां रखें, दर्पण के सामने वस्तु को कितनी दूरी पर रखें कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का डबल हो, यानी मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है 2। अब आप ध्यान में ले आइए पिछले क्लास की बातों को, जहां पर मैग्निफिकेशन, आवर्धन के बारे में बताया गया था। रियल इमेज जब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो मैग्निफिकेशन निगेटिव हो जाता है, और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लिया जाता है, यानी मैग्निफिकेशन प्लस माइनस दोनों होगा। दो स्थितियों में इस प्रश्न को हल करेंगे। एक बार लेंगे जब प्रतिबिंब काल्पनिक है, दूसरी बार लेंगे जब प्रतिबिंब वास्तविक है, और दोनों तरह से हम इसको हल करेंगे। देखिए कैसे हल किया जाता है। फॉर्मूला आपको मालूम है, m इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। पहली स्थिति केस 1, जब प्लस है ऊपर इसलिए प्लस वाले को पहले ले लेते हैं, कोई बात नहीं, आप माइनस को भी लेकर के बना सकते हैं। प्रतिबिंब काल्पनिक है। बहुत सी बातें आपके सामने क्लियर होगी। जब प्रतिबिंब काल्पनिक है तो वस्तु को कहां रखेंगे आप। प्रतिबिंब की स्थितियों में आप जाइए, वस्तु को कहां रखेंगे कि प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, यानी फोकस दूरी और पोल के बीच में। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमने एक अवतल दर्पण ले लिया और ये 20 सेंटीमीटर का फोकस हो गया, फोकस 20 सेंटीमीटर, और ये पोल हुआ, तो इसके रेंज में कहीं हम वस्तु को रखेंगे तो इसका इमेज पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा। यानी यहां पर जो आंसर आने वाला है वो 20 से कम होगा, ये पहले से पता है। प्रतिबिंब काल्पनिक है तो क्या होगा, m इज इक्वल टू +2। m का फॉर्मूला माइनस भी अपॉन यू इज इक्वल टू +2। अब प्लस साइन नहीं लिखेंगे, केवल इतना ही लिखते हैं। हमें निकालना है बिंब की स्थिति, यानी यू का वैल्यू निकालना है, तो हम यहां लिख दे इस तरह से, v इज इक्वल टू -2u। v का मान -2u बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पर लगेगा मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से
दर्पण सूत्र याद है क्या? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है दर्पण सूत्र। अब यहां वैल्यू रख देंगे, v का वैल्यू रख देंगे, f का वैल्यू रख देंगे। ये क्या हो जाएगा? v के जगह पर -2u, ये हुआ u, f का वैल्यू -20। यहां पर हम एलसीएम निकाल लेंगे, इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे, एलसीएम के नीचे यहां माइनस नहीं लिखेंगे। 2u यानी -1 प्लस 2 इज इक्वल टू -1/20। माइनस को ऊपर ही लिखना चाहिए। यहां कैलकुलेशन करें, 1/2u और यहां पर -1/20। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन u इज इक्वल टू व्हाट? डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक लाइन बढ़ा करके भी लिख सकते हैं। -2u हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -20। 2u -20, माइनस को इस साइड ही छोड़ दिया। 2u का 2 नीचे जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू 10 -10। वस्तु की दूरी, बिंब की दूरी हो गई -10 सेंटीमीटर, यानी वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने। अब यहां पर भी आपका, यदि हम वैदिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले को अप्लाई करें तो यहां भी वो काम करता है। बताएंगे कैसे होगा, बताएंगे, अभी तुरंत बताएंगे। पहले दूसरी स्थिति को भी हम निकाल लें। दूसरी स्थिति के लिए आप यहीं से देखिए, ये रेड लाइन मैंने खींच दिया। अब यहां पर हम केवल चेंज करेंगे, केस 2 लिखेंगे, केस 2 दूसरी स्थिति, और यहां चेंज करेंगे हम, काल्पनिक की जगह पर हम लिखेंगे वास्तविक। प्रतिबिंब वास्तविक है। और क्या चेंज होगा? प्लस का चेंज होकर के माइनस हो जाएगा, ये चेंज होगा। जो जो चेंजेज है वो आपको ब्लू लाइन से दिखाई दे रहा है, यहां भी हो जाएगा। और ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहां पर अब माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी v इक्वल टू 2u। फिर वही होगा दर्पण सूत्र से। अब इस साइड का हम इरेज करते हैं और आगे आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। एक बार फिर देख लीजिए क्या हमने किया। प्रतिबिंब वास्तविक है, इमेज रियल है। रियल है तो m का मान माइनस में लेंगे, m का वैल्यू -v/u -2, दोनों साइड का माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू 2u। अब इसको यहां पर हम पुट करेंगे, v का मान यहां पर पुट करेंगे, 2u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f का वैल्यू -20। यहां फिर उसी तरह से एलसीएम 1 प्लस 2 -1/20, 3/2u -1/20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट लिख देते हैं, u इज इक्वल टू -3 इंटू 20/2 कैंसिल, मल्टीप्लाई u इज इक्वल टू -30 cm। ये हुआ वस्तु की स्थिति। जब वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और दुगना होगा। और पहली स्थिति में था कि प्रतिबिंब दुगना तब होगा जब वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगी। तो इन दोनों स्थितियों में आपका रिजल्ट तैयार है। यानी वस्तु की स्थिति वास्तविक प्रतिबिंब के लिए 30 सेंटीमीटर की दूरी और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए 10 सेंटीमीटर की दूरी। ये आपका दोनों आंसर हो गया, 10 cm दूरी पर और 30 cm दूरी पर। बिंब या वस्तु दोनों एक ही चीज है। ऑब्जेक्ट 10 cm
तथा 30 cm। ये आपका रिजल्ट हुआ। यानी दो स्थितियां हैं, आप इसको नोट कर लीजिए ताकि अगले सवाल के लिए, अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। उसी तरह का यह भी प्रश्न है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और यहां पर 5 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, साथ ही साथ सीधा। उसी तरह से ठीक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण किस तरह का, अवतल। फोकस दूरी क्या है, एफ का वैल्यू पहले प्रश्न की तरह -20 और 5 गुना यानी मैग्निफिकेशन, आवर्धन 5। ध्यान देना है, सीधा। सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, यानी जब प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। काल्पनिक होने पर यहां पर मैग्निफिकेशन प्लस में ही रहेगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए यहां पर सीएम या मीटर नहीं लिखा गया है। बिंब की स्थिति ज्ञात करें, यानी यू का वैल्यू निकालना है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, काल्पनिक होगी, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। चूंकि प्रतिबिंब काल्पनिक है, तो m का वैल्यू हो गया प्लस में, और ये हो गया -v/u = 5, यानी v का मान -5u। अब दर्पण सूत्र से मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, उसी तरह जैसे पहले प्रश्न को हल किए थे, मान सीधे सब रख देंगे। v का मान -5u, u का वैल्यू u ही रहेगा, f का वैल्यू -20। ठीक उसी तरह एलसीएम निकालेंगे, 5u लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस ऊपर चला जाएगा। -1 + 5 -1/20, 4/5u -1/20 मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -4 × 20 -4 और यहां पर हो गया 5। कैंसिल करेंगे, इसको 5 से कटा देंगे, हो गया 4 × 4 16, यानी u का वैल्यू हो गया -16 सेंटीमीटर। अब ये प्रश्न का उत्तर हो गया कि वस्तु को हम दर्पण से 16 मीटर की दूरी पर रखेंगे, तब उसका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। यानी वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, - 16 सेंटीमीटर। यदि यहीं पर यह प्रश्न होता कि आवर्धित और ये सीधा के स्थान पर उल्टा होता, यदि सीधा न होकर के उल्टा होता, तब क्या करते? तब तो यहां पर हम काल्पनिक के जगह पर वास्तविक करते, यहां पर चेंज करते, वास्तविक लिखते, यहां प्लस को माइनस में चेंज करते, और ये माइनस प्लस में हो जाता, बाकी इधर का कैलकुलेशन चेंज हो जाता। ठीक उसी तरह से, और रिजल्ट कुछ और आ जाता। अब ये पता कर लें, आप ये पहले से जान लें कि वस्तु की दूरी क्या हो सकती है, अनुमान लगाइए।
ये हुआ पोल, ये है मिरर। यहां पर हमने ले लिया फोकस, इसके ठीक इधर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। फोकस की दूरी कितनी है? 20। बढ़िया से समझिए इसको, 20। इमेज कैसा बन रहा है? इसी सवाल को देखें, सीधा बन रहा है, यानी कि वस्तु एफ और पी के बीच में रहेगी। कितना गुना? 5 टाइम्स। वस्तु यदि यहां पर है तो इसका 5 गुना प्रतिबिंब यहां बनेगा। वैसे इमेज तो इसके ऊपर नहीं जाएगा, यहां बनेगा। ये दूरी कितनी है? 20 है। ये 20 है। 20 को हम 5 से डिवाइड करें, रेशियो इसका निकाले तो कितना होगा? 4। कैंसिल करेंगे, 4 होगा। 1 पार्ट इधर, 4 पार्ट इधर। ये दोनों मिलाकर के कितना हो गया? ये दोनों मिलाकर के कितना हुआ? 5 हो गया। अब देखिए, ये पूरा है, ये रेशियो यहां पर देखिए 4। इस 4 से इस 4 में यदि हम मल्टीप्लाई करें, ये डिस्टेंस निकल जाएगा। वाई रेशियो अनुरूपीण, अनुपात सूत्र से ये निकल जाएगा कि कितनी दूरी हो रही है। 16 सेंटीमीटर। 5 गुना आवर्धित है, ये 5 गुना है। उसी 5 गुने से हम इस डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसी के अंदर आएगा वो। यानी 20 cm को हम 5 भागों में बांट देंगे तो एक तरफ 4 और एक तरफ 16, ये हुआ 16 सेंटीमीटर की दूरी पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो उसका 5 गुना इमेज बनेगा। इस तरह से यदि आपका ये प्रश्न आता है बहुवैकल्पिक के लिए तो उसका यूज करेंगे, अन्यथा आप ऐसे ही बनाएंगे। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए पहले। इस प्रश्न को एक फास्ट मेथड से भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं वो क्या होता है। आप सीधे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। समझ लीजिए पहले, अवतल दर्पण है तो इस तरह का दर्पण होगा, मिरर इस तरह का होगा, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर हमने ले लिया पोल, ये है फोकस, ये दिया हुआ है mm। यहां पर दिया है फोकस 20 cm और मैग्निफिकेशन 5। मैग्निफिकेशन यदि प्लस में है तो वस्तु यानी उसका इमेज काल्पनिक होगा, यदि माइनस में है तो वास्तविक होगा, ये ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे कि हमें बिंब की स्थिति निकालनी है, तो हम इस फोकस में इस मैग्निफिकेशन का डिवीजन कर देते हैं, यानी F/m निकाल देते हैं। F/m हमने निकाल दिया, ये कितना हुआ? प्लस माइनस, यदि हम यहां रखें तो ये प्लस माइनस, ठीक है। यदि 5 से भाग देंगे तो ये ऐसा आएगा। अब हमें u का वैल्यू ज्ञात करना है। u कहां पर हमें वस्तु को रखना है। यदि प्लस होता है तो क्या होगा? काल्पनिक होगा, और माइनस होता है तो वास्तविक होगा। तो ठीक इसको ट्रांसपोज एंड एडजस्ट करते हैं। परावर्त्य योजयित, ये वैदिक मैथमेटिक्स का ही एक फार्मूला है। परावर्त्य योजयित, पक्षांतरण करके ऐड कीजिए, एडजस्ट कीजिए। ट्रांसपोज एंड अप्लाई या ट्रांसपोज एंड एडजस्ट, यहां पर हम सीधे इसका साइन ट्रांसपोज करते हैं, यानी चेंज कर देते हैं।
यदि हमें काल्पनिक प्रतिबिंब चाहिए तो प्रतिबिंब इस साइड में बनेगा, यहां पर वस्तु यहां रखेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो काल्पनिक में क्या होता है, ये प्लस का चिन्ह होता है, काल्पनिक के लिए मैग्निफिकेशन प्लस होता है। तो इसको ट्रांसपोज करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, तो प्लस का क्या होगा, माइनस होगा। 20 माइनस 4 कितना होगा, 16, यानी यू का वैल्यू हो गया 16। 16 cm की दूरी पर यदि हम वस्तु को रखें तो उसका 5 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बनेगा। और माइनस क्या होता है, रियल के लिए, तो इसको भी हम ट्रांसपोज एंड अप्लाई सूत्र यूज करें तो माइनस का उल्टा क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी इधर प्लस कर देंगे। ये हो गया 24, यानी यू का वैल्यू हो जाएगा 24 cm। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 24 cm आता है कि नहीं। हम इसके पहले जो प्रश्न बनाए हैं उस प्रश्न को भी हम इस तरीके से जांच करते हैं। वहां क्या था, वहां पर था कि 5 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स, वहां पर था कि 2 टाइम्स, 2 गुना आवर्धित, और सीधा नहीं था, उल्टा भी नहीं था, यानी दोनों कंडीशन था, सीधा और उल्टा दोनों कंडीशन था। तो उस प्रश्न के आंसर की भी जांच हम यहां कर लेते हैं। क्या कहता है ये हमारा फॉर्मूला, परावर्त्य योजक क्या कहता है, परावर्त्य योजक ट्रांसपोज एंड अप्लाई यदि हम यूज करें, हमारा यहां पर फोकस है 20, ये है फोकस, और मैग्निफिकेशन है 2, तो F/m प्लस माइनस 2 है। 20 निगेटिव भी ले सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट ऐसे भी आप कर सकते हैं। यदि हम इस फॉर्मूले को नहीं लगाएं, ट्रांसपोज नहीं लगाएं, तो यहां हम इसका फोकस का चिन्ह लिख दें -20, और ये है प्लस माइनस 2। अब यहां पर हमारा हो जाएगा माइनस प्लस, क्योंकि माइनस में जब प्लस से भाग देंगे तो माइनस होगा, और माइनस में माइनस से भाग देंगे तो प्लस होगा। ये हो गया माइनस प्लस 10। अब यदि हम माइनस कर दे इस साइड में तो यह हमारा निकल जाएगा 10 cm, और प्लस कर दे इस साइड में तो हमारा निकल जाएगा 30 cm। यानी वस्तु की दूरी यदि 10 सेंटीमीटर पर होगी तो प्रतिबिंब इधर आवर्धित बनेगा, दुगना बनेगा, और यदि वस्तु की दूरी यहां 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी तो इधर इमेज बनेगा, दुगना बनेगा। तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट यदि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पूरा बनाने का तरीका भी आपको सीखना है। ये तो हो गया शॉर्ट मेथड, लेकिन आपको लॉन्ग तरीका भी जानकारी होनी चाहिए। इन दोनों प्रश्नों को आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए, और भी न्यूमेरिकल्स यदि आपको मिले और सॉल्व ना हो पाए तो प्लीज अपना क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, और एनसीईआरटी के बुक में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हो या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, आप उनको भली भांति तैयार कीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।